हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। आज के इंटरेक्शन में हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प प्रॉब्लम के एनालिसिस करने जा रहे हैं। आई मीन इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग एंड फैसिनेटिंग प्रॉब्लम। ये एक बुक है, रशियन बुक क्रोटोस, उसमें से मैंने ली है ये प्रॉब्लम एनालिसिस करने के लिए। तो आज की मीटिंग में, आज के इंटरेक्शन में हम लोग इस प्रॉब्लम की एनालिसिस करेंगे। देखिए, इसमें ये दिया हुआ है कि ये एक बॉबिन है, मतलब इसमें एक ही बड़ा सिलेंडर है और इसके साथ अटैच्ड, रिजिडली अटैच्ड एक पतला सिलेंडर है। इसका रेडियस स्मॉल आर है और इसका रेडियस कैपिटल आर है, मतलब ये दोनों बिल्कुल फिक्स हैं। देयर कैन नॉट बी एनी रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू। ओके, नाउ इफ वी विजुअलाइज द सिचुएशन फ्रॉम दिस साइड, तो हमको एक ये छोटा सर्किल दिखेगा और एक ये बड़ा सर्किल दिखेगा। तो अगर हम इसका साइड व्यू लेते हैं तो हमको कुछ ऐसा दिखेगा। एक ये छोटा सर्किल दिखेगा जिसका रेडियस स्मॉल आर होगा, और एक ये बड़ा सर्किल दिखेगा जिसका रेडियस कैपिटल आर होगा। ऐसी सिचुएशन दिखाई देगी साइड व्यू से। फिर हमने ये जो छोटा वाला, जो पतला वाला सिलेंडर है, इसमें हमने एक धागा रैप कर दिया, ऐसे धागा लपेट दिया और धागे को ऊपर ले गए, और यहाँ पे ये मान लीजिए दीवार है, तो इस दीवार में हमने यहाँ पे एक नेल गाड़ दी, कील गाड़ दी, और इस धागे को इस कील के ऊपर से ले गए और फिर इस पॉइंट को कांस्टेंट वेलोसिटी v से वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे खींच रहे हैं with a constant velocity, and these things are given. V is given, capital R is given, small r is given, this angle alpha is given. We have to find VCM, the velocity of the center of mass. इस पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है, और ये भी दिया है कि नो स्लिपिंग, कहीं कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है, नो स्लिपिंग, नो स्लिपिंग एनीवेयर. So that means the body, the system is executing pure rolling. Okay, now let's analyze the situation very slowly. ये पॉइंट जो है, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि कोई स्लिपिंग नहीं हो रही है, तो ये पॉइंट इंस्टेंटेनियस सेंटर है। यहाँ पे ये टेंशन इस पे ऐसे एक्ट कर रहा है, और यहाँ पे कुछ फ्रिक्शन लग रहा होगा इस पॉइंट पे, यहाँ पे फ्रिक्शन भी होगा। फ्रिक्शन मान लीजिए ऐसे लग रहा है। अब हमको ये जानना है पहली बात कि ये बॉडी कैसे घूमेगी, वेदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, हाउ विल इट रोटेट। सो दैट्स आल्सो अ वेरी ट्रिकी पॉइंट। तो मान लीजिए कि हम ये जानना चाहते हैं कि कैसे रोल करेगी, क्लॉकवाइज रोटेट करेगी कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। ये जानना भी एक थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन अगर हम उसमें फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लगाएं तो हम लोग इजीली जान सकते हैं कि ये किस डायरेक्शन में रोल करेगी, रोटेट करेगी। तो अगर मैं इस पॉइंट को देखता हूँ, दिस इज द इंस्टेंटेनियस सेंटर, तो टेंशन को देखो, तो टेंशन का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो कुछ ऐसे पास हो रहा है। इस पॉइंट के अबाउट जो ये टॉर्क लगाएगा, अगर इसको तुम फिक्स कर लो, तो टेंशन इस पॉइंट के अबाउट विजुलाइज करो, इस पॉइंट के अबाउट जो टॉर्क लगाएगा वो क्लॉकवाइज होगा, मतलब उस टॉर्क का इफेक्ट जो होगा वो क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि ये जो टेंशन का लाइन ऑफ एक्शन है ये पॉइंट ओ के ऊपर से पास हो रहा है। तो जस्ट विजुलाइज इट, इफ यू फिक्स दिस पॉइंट एंड लेट द टेंशन एक्ट एज इट इज एक्टिंग, देन द टेंशन विल रोटेट द बॉडी इन द क्लॉकवाइज मैनर। So body will rotate clockwise. and तो टेंशन का ये वाला जो कंपोनेंट है, या ये कह दो कि अगर ये प्योर रोलिंग कर रही है, इसकी नो स्लिपिंग है, और बॉडी अगर क्लॉकवाइज घूम रही है, तो सेंटर ऑफ मास इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, तभी ये प्योर रोलिंग कर सकती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने ये कहा कि बिकॉज दिस इज, ये रोल भी कर रही है, रोटेट भी कर रही है और आगे मूव भी कर रही है, तो दिस इज द जनरल मोशन। तो मान लीजिए हमें इस पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है,
इस पॉइंट की। तो ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से इस पॉइंट की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी VCM, केवल ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से। रोटेशन को थोड़ी देर के लिए रोक लो एंड लेट द बॉडी ट्रांसलेट विद द वेलोसिटी ऑफ VCM, विद द वेलोसिटी VCM। तो ये पॉइंट केवल प्योर ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से VCM वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा होगा। और ये एंगल अगर तुम इस ट्राइंगल में देखो, ये अल्फा है, ये 90 है, तो दिस एंगल विल बी 90 माइनस अल्फा। तो इसका इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा, ये कंपोनेंट, ये एंगल 90 माइनस अल्फा है, ये VCM है, तो ये जो कंपोनेंट होगा ये वाला, दिस विल बी VCM साइन अल्फा। तो ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से इस पॉइंट की वेलोसिटी का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा दैट विल बी VCM साइन अल्फा। अब सोचो कि अगर ये प्योर रोटेशन होता, बिकॉज दिस इज अ सुपर इम्पोजिशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, दिस इज अ जनरल बॉडी मोशन। तो अगर ये सोचो कि अगर केवल रोटेशन होता तो ये बॉडी ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट कर रही होती, तो इमेजिन करो ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रही होती, तो ये पॉइंट पीछे जा रहा होता इधर ऐसे, रोटेशन की वजह से, केवल रोटेशन की वजह से। और केवल रोटेशन की वजह से इसकी जो वेलोसिटी इस तरफ होती वो होती स्मॉल r इंटू ओमेगा, स्मॉल r इंटू ओमेगा। तो इस पॉइंट की अगर तुम नेट वेलोसिटी देखो तो इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है VCM साइन अल्फा और इस डायरेक्शन में है r ओमेगा। तो इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट की इस डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी क्या होगी? VCM साइन अल्फा माइनस r ओमेगा। So it will be VCM sin alpha minus r omega, इस पॉइंट की वेलोसिटी। बट दिस शुड बी इक्वल टू v, otherwise this thread will slack. So this velocity, the velocity of this point along the thread should be equal to v, so that the thread doesn't slack, because this is our inherent assumption that the thread is not slacking. Fine. और दूसरा कॉन्सेप्ट हमने ये लगाया प्योर रोलिंग का कॉन्सेप्ट, क्योंकि बॉडी प्योर रोल कर रही है तो ये इंस्टेंटेनियस सेंटर है। So for pure rolling, this VCM should be equal to this capital R into omega. This is equation 2. Now we have to find what we have to find. We have to find VCM. We have got two equations and we can solve them because we have got two equations now, and there are two unknowns. Unknowns are VCM and omega. So if we solve these two equations, we will get VCM equal to V into R, V into capital R upon capital R sin alpha minus small r. Eventually we will get this if we solve these two equations. So this is the answer. So we got the answer. Now I hope you like this problem, and I hope you like the interaction, because this is quite a challenging problem and this is the simplest solution that I could conceive of. I hope you enjoyed the interaction. Thank you very much for this wonderful interaction. Have a nice day, have a nice week. God bless you. Thank you.